जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव, हमारे यूट्यूब चैनल जेआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी आया है झारखंड में, उससे रिलेटेड हम लोग संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देखेंगे। उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे और साथ ही साथ क्या बेस्ट रणनीति होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकें, और उससे एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, कौन सा बुक आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जिस तरह से बताया गया है आप उस तरह से तैयारी करें। आई होप आपका रिजल्ट 100% होगा। आप देखे होंगे कि हमारे संस्थान से अभी एसएससी जीडी के लिए बहुत सारे बच्चे जो है, लगभग 100% बच्चे, कुछ भी बच्चे ऐसा नहीं था, हमको लगता है कि एक दो ही बच्चे ऐसा थे जो कि जिसका रिजल्ट कुछ वजह से नहीं हो पाया, लेकिन वो इस वजह से हुआ कि वो रेगुलर क्लास में नहीं अटेंड। तो आप लोग को हम एकदम जो है बेहतरीन तरीका बता रहे हैं। अगर आप उस तरह से आप काम करते हैं तो आपका रिजल्ट 100% श्योर होगा। अगर आप फिजिकल निकाल लेते हैं, अब फिजिकल में ही अगर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम में पहले तो फिजिकल होने वाला है। अगर आपका फिजिकल अच्छा से हो गया तो 100% आपको हम बताते हैं कि जिस तरह से आपको हम गाइडलाइंस दे रहे हैं, अगर उस तरह से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, अब आप कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना एफर्ट लगाएंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए उसी को लेकर के इस वीडियो को हम आज आगे बताने वाले हैं। जो चैनल पे न्यू आए होंगे दोस्त, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी आप लोग को दुविधा रहती है, कुछ भी आपको समझने में दिक्कत हो जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या चीज आपको नहीं समझ में आए क्लियरिटी से, ताकि उस पर हम फिर से आपको चर्चा कर सकें। क्लियर है? तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि जो अभी ये जो आया है झारखंड उत्पाद सिपाही, ठीक ना, प्रतियोगिता परीक्षा 2022, इसका जो फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है, देखो 25 मार्च को फिर से एक यहाँ पे आया था। इसमें से क्या कहा गया है फॉर्म भरने की तिथि के लिए, ये भी जानना जरूरी है। आप लोग फॉर्म जो नहीं फिलअप किए हैं वो ध्यान से समझना कि झारखंड जो है उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन, ठीक ना, आवेदन दिनांक 25/2/2022 से दिनांक 26/3 की मात्री तक आमंत्रित किया जाएगा। ठीक ना, 26 दिन इतना तक जो है किया जाएगा। आगे यहाँ पे देखो सिंपल क्या कहा है कि ऑनलाइन आवेदन समाप्ति की तिथि जो है, समाप्ति की तिथि जो ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे वो कब है, तो 2 अप्रैल तक है कि मध्यरात्रि तक है, 2 अप्रैल की मध्यरात्रि तक। परीक्षा भुगतान के लिए है कितना, 5 अप्रैल तक है, 5 अप्रैल तक कर दिया गया है, इसका बढ़ा करके ठीक से डेट बढ़ा दिया गया था। ठीक ना, फोटो सिग्नेचर के लिए है 8 अप्रैल तक है। तो आप अब ज्यादा टाइम नहीं है, अभी मार्च लास्ट होने वाला है, आप भर लीजिए, फॉर्म नहीं भरे हैं तो। जो है समर्पित जो है यहाँ पे देखो आवेदन पत्र संशोधन की तिथि जो है, अगर कुछ मान ले किसी को फॉर्म भर चुके हैं, कुछ गलती उसमें हुआ होगा, तो उसके लिए आप 9 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जो आप उसमें त्रुटियां जो भी आप डाले होंगे, कुछ गलती हो गया होगा, तो आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा इसमें जिक्र कर दें कि यहाँ पे जो है पद का जो नाम है उत्पाद सिपाही, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड जो है, झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा। इसमें क्या है ना, सिंपल आपको बता दें कि ये खास करके ये जो सिपाही है वो कहाँ पे काम करता है, तो जहाँ पे ड्रग्स स्मगलिंग जो यहाँ पे होता है, जहाँ पे नशा युक्त जो होता है कुछ बनता है, उसी को देख रेख के लिए जो है, उसी को छापेमारी के लिए, तो उसी का लाइसेंस चेक करने के लिए यहाँ पे इस फोर्स का किया जाता है। ठीक है ना, वो सारा चीज आपको हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि इसमें क्या काम करना होगा, कैसे फॉर्म भरना होगा, ये आपको हम पहले भी एक वीडियो दे चुके हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वीडियो का लिंक भी डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक ना, इसका जो पे स्केल है लेवल 2 का जॉब है, ये पे स्केल इसका कितना है, 19,900 से 63,200 तक है इसका। ठीक ना, मान्यता ये 10वीं पास का है। ठीक ना, आप 10th पास है तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ना, चलिए आगे आपको हम बता दें, इसमें थोड़ा सा सिंपल बताते हैं कि देखो इसमें बाकी बात आपको हम बताएंगे सारा चीज सिलेबस के बारे में इसका, और कैसे तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको बता दें कि इसमें देखो क्या है, हाइट जो है, आप यदि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक क्लियरिटी होना चाहिए कि आपका 10वां पास होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि
कि आपका न्यूनतम जो ऊंचाई है, हाइट है आपका, वो कितना होना चाहिए। तो अनारक्षित जो है वर्ग के लिए जो है हाइट कितना होना चाहिए, न्यूनतम जो होना चाहिए कितना, 160, ठीक ना, ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, और अधिकतम कितना होना चाहिए, यानी कि जो सीना होना चाहिए वो कितना, 81 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के लिए 155 होना चाहिए, न्यूनतम कितना, 79 होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 155 होना चाहिए, इसका कितना है, 69 होना चाहिए, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 होना चाहिए मात्र। हाइट का कोई दिक्कत नहीं, 160 लगभग सबका हाइट हो जाता है, हाइट का कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ये सारा हाइट है। महिला के लिए हाइट 178 होना चाहिए, यहाँ पे चेस्ट का कोई बात ही नहीं है, ठीक ना। ये सिंपल है, 160 हाइट लगभग सबका होता है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखो यहाँ पे पहले एग्जाम से पहले आपका जो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, पहले आपको दौड़ होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। जो है मात्र जो है पुरुष विद्यार्थियों के लिए सीने की माप की जाएगी। चलिए ठीक है, दौड़ क्या है, पुरुष के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 60 मिनट में, 10 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 60 मिनट में। महिला के लिए 5 किलोमीटर है 40 मिनट में, ठीक ना। अगर ये दौड़ आप क्वालिफाई करते हैं और यहाँ पे ये जो दोनों क्राइटेरिया है इसको आप काम करते हैं, फॉलो करते हैं, तब आपका जाकर के एग्जाम्स देना पड़ेगा, और एग्जाम्स देना पड़ेगा उसके बाद, ठीक ना। दौड़ होने के बाद जो है आप क्या करेंगे, एग्जाम्स देंगे। और एग्जाम देखो क्या क्या चीज का है, तो यहाँ पे आपको सिंपल देखो हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा पहले बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक ना, और कैसे तैयारी होगा। देखो इसमें 3 पेपर का एग्जाम्स होगा, अगर आप दौड़ में क्वालिफाई कर जाते हैं तो 3 पेपर का एग्जाम होगा, एक ही दिन तीनों पेपर होगा, एक ही दिन तीनों पेपर होगा। पहला जो पेपर है वो 120 प्रश्न होगा, इसमें कितना प्रश्न, 120 प्रश्न होगा। इसमें हिंदी भाषा का 40 प्रश्न होगा, ठीक ना, और अंग्रेजी भाषा का हिंदी भाषा का 80 प्रश्न होगा, और अंग्रेजी भाषा का 40 प्रश्न होगा। क्लियर है। अब 120 प्रश्न है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो भी आपको हम बताएंगे। कह रहा है क्या कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम यह हर्तांक निर्धारित है। न्यूनतम अर्हता के कम अंक प्राप्त होने वाले विद्यार्थियों को जो है चयन में असफल अयोग्य माने जाएंगे। यानी कि इसमें जो है कि आपको दोनों मिला करके 120 क्वेश्चन जो है इसका 30% निकालेंगे आप, तो 36 क्वेश्चन, यानी कि आप ये दोनों मिला करके 36 क्वेश्चन आपको लाना है। 36 नंबर क्वेश्चन सही नहीं होगा दोनों मिला करके, सारा नेगेटिव वगैरह छोड़ छाड़ के, तो आप क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे, डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। तो आप इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सोचने का कोई बात नहीं है। पेपर 1 के लिए अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आप 36 क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्या है, इसमें पेपर 2 में है क्या, क्षेत्रीय भाषा। पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा, जिसका जो क्षेत्रीय भाषा होगा यहाँ पे सारा है, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, इस तरह से कोठा नागपुरी है, इस तरह से सारा भाषा है यहाँ पे। इसमें आपका कितना रहेगा, तो 100 क्वेश्चन रहेगा, कितना टोटल 100 बहुलिक जो है क्वेश्चन रहेगा। पेपर 2 में 30% न्यूनतम, इसमें भी 30% अंक आपको लाना है। ये जो पहला था वो क्वालिफाइंग रहेगा, उससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन दूसरा पेपर आपका मेरिट बनाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज उसको आपको पढ़ना होगा, तभी आपका रिजल्ट कंफर्म हो पाएगा, क्योंकि ये आपका 100 नंबर का है, सॉरी 100 क्वेश्चंस है, ठीक ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। इसका जो तीसरा पेपर है वो क्या है, तीसरा पेपर देखो आप यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखो, तीसरा पेपर इसमें, तो इसमें 120 क्वेश्चंस होगा, टोटल प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी होगी, 120 होगी। तो 120 प्रश्न होगा, तो सामान्य ज्ञान जो है वो कितने, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल जीएस जो है वो 40 नंबर का होगा। झारखंड राज्य से संबंधित वो 50, झारखंड राज्य से संबंधित 50, सामान्य विज्ञान 20। देखो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान अलग अलग है, तो आप ये दोनों होगा, और सामान्य गणित होगा कितना, 10 नंबर, टोटल 120, सॉरी 10 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन होगा। ये तीनों पेपर के लिए समय जो है आपको 2 आवर रहेगा प्रत्येक का, ठीक ना, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। अब आपको रह गई बात को कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो देखो पेपर 1 के लिए आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। अभी मार्केट में जो है बहुत सारे सेट आ गए हैं, ठीक ना, तो पेपर 1 के लिए आप टेंशन नहीं लो। आप खोटा व्याकरण पढ़ेंगे ना, अगर आप मान लेते हैं जो भी रीजनल लैंग्वेज रखेंगे उसमें व्याकरण होगा, उस व्याकरण को जो है आप साथ साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बताते हैं इसमें से और क्या क्या चीज है। सिंपल देखो, अगर यहाँ पे पेपर 1 का अगर हम बात करें उत्पाद सिपाही में, तो क्या है पेपर 1 में, थोड़ा सा देखो यहाँ पे ध्यान दो। पेपर 1 में क्या है
कि इसमें जो टोटल कितना 80 और 40 120 क्वेश्चन जो था पेपर 1 में, उसमें से हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न रहेगा और हिंदी व्याकरण पर आधारित रहेगा 60 प्रश्न। 80 प्रश्न था ना हिंदी में, तो हिंदी में व्याकरण से 60 रहेगा और अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न रहेगा। ठीक ना, सारा चीज समझ में आ गया। और अंग्रेजी में भी इसी तरह से अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न और अंग्रेजी का व्याकरण पर भी 20 प्रश्न रहेगा, टोटल 40। 1-2 घंटे का समय रहेगा 120 क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप इस पेपर का तैयारी करने के लिए आप सिंपल, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप सीमांकन का तो कोई भी जो सेट आया होगा मार्केट में, तो पेपर 1 के लिए जो कम से कम 10 से 15 सेट अगर आप बनाते हैं, साथ में थोड़ा सा व्याकरण का नॉलेज रखिए। हिंदी भी आप, इंग्लिश अगर आपका पूरा वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग होना चाहिए, सिर्फ पास होना है। तो आप हिंदी से भी पास हो सकते हैं। 36 120 में से देखो 80 में से अगर आप निकालना चाहें तो आप कितना 36 क्वेश्चन ला सकते हैं आराम से हिंदी पढ़ के। ठीक है, तो इसको आप पास क्वालिफाइंग है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई भी सेट है आप तो हिंदी व्याकरण थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और सेट प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मार्केट में सेट उपलब्ध है, शिवांगन का भी सेट आ गया है, स्पर्धा का भी सेट आ गया है, तो आप जिसका भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पेपर 2 के लिए क्या है। पेपर 3 पहले देखते हैं। ठीक है, पेपर 3 में क्या है, देखो इधर सिंपल समझना। पेपर 3 में आपको हम बताएं कि यहाँ पे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं पेपर 3 का। तो देखो ध्यान दो, इसमें पेपर 3 के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। उत्पाद सिपाही के लिए देखो लुसेंट का जो बुक है ना, लुसेंट जनरल जीएस का, जीके जीएस का जो लुसेंट का बुक आता है, उसको ही आप सिर्फ प्रिपेयर कीजिए। बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरी नहीं है, आप इधर उधर पढ़ते रहेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक ना, तो लुसेंट का खास करके तीसरा देखो किसमें, झारखंड का नहीं, सामान्य अध्ययन के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए आप लुसेंट का पेपर पढ़ो। और ज्यादा से ज्यादा क्या है कि इसमें आप और थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं रिजल्ट, तो इसमें एक लुसेंट का ही जो आता है ना ऑब्जेक्टिव आता है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव। तो आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लो। ठीक ना, तो आपका एसएससी का जो है प्रीवियस ईयर का जो है आता है, एक आता है किसका, घटना चक्र का, घटना चक्र। ठीक ना, तो एसएससी का घटना चक्र सिंपल ध्यान में रखना। लुसेंट तो आपको पढ़ना है, ये संजीवनी बूटी है, आपके लिए पढ़ना ही होगा। ठीक ना, अब लुसेंट कैसे पढ़ेंगे उसको भी कला बताएंगे आपको, कैसे पढ़ सकते हैं लुसेंट को अच्छी, आपको बताए हुए भी। तो लुसेंट को पढ़ना है, यहाँ पे सब्जेक्टिव नॉलेज मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे घटना चक्र से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे। जैसे मान लिया यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में पढ़े लुसेंट में, तो घटना चक्र में आप देख लेंगे कि राष्ट्रपति से क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रह गया यहाँ पे क्या चीज, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का भी आपको लुसेंट से ही क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरी नहीं है, उतना ही आपको पूछेगा उत्पाद सिपाही में। लुसेंट का ही आप सामान्य विज्ञान जो है उसी को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लुसेंट, और इसके लिए आप दो बुक ध्यान में रखना, कौन कौन बोले, तो लुसेंट और घटना चक्र, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव, ये दोनों बुक आप पढ़ सकते हैं। तो लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। और हाँ ध्यान में रखना है करंट का, करंट के लिए आप जो है ईयरली जो है, या तो मंथली जो आता है, या तो 6 माही जो आता है, उसका कोई एक मैगजीन पढ़िए। और करंट में भी वो सेक्शन को पढ़िए जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे कैसे सेक्शंस, तो जो भी योजनाएं हुई है, बजट हुआ है, खास करके जो खेल कूद से रिलेटेड है, जितना भी पुरस्कार हुआ है, सम्मेलन हुआ है, वो सबको चीज को अच्छा से पढ़िए, उसी से वो लगभग रिलेटेड पूछेगा। झारखंड में जितने भी जो योजनाएं बनी है उससे रिलेटेड। ठीक ना, झारखंड का करंट खास करके ज्यादा ध्यान में रखना। तीसरा रह गया यहाँ पे झारखंड सामान्य ज्ञान। देखो झारखंड सामान्य ज्ञान में देखो यहाँ पे सारा चीज, यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ भी है। ठीक ना, क्या क्या चीज पढ़ना है, देखो यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ। पुरस्कार जो है समसामयिक विषय पर क्या क्या है कि जो है करंट किसका किसका पढ़ना है, तो राष्ट्रीय एवं जो है राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मेलन जितना भी पुरस्कार हुआ है, भारतीय भाषाएं जो है, पुस्तक जो है, पुस्तक भी पढ़ना है, लिपि भी पढ़ना है, राजधानी भी पढ़ना है, जैसे भारत की राजधानी हो गया, अमेरिका की राजधानी की तरह मुद्रा भी पढ़ना है, खेल खिलाड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, जो भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, परिचय, ये सब सारा चीज पढ़ना है। खास करके मिसलेनियस का जो टॉपिक है ना, स्टैटिक्स जीएस जिसको जीएस बोलते हैं, जिसको वो ज्यादा आपको पढ़ना है, रटने वाला, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना है। वन लाइनर क्वेश्चन से एकदम रट्टा मार लो, इसको एकदम ध्यान से पढ़ो, खास करके उत्पाद सिपाही के लिए वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना है। झारखंड में भी देखो, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, संस्कृति, स्थान, खान, खनिज जो है, उद्योग है, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड में का योगदान, विकास योजनाएं, खेलकूद, खिलाड़ी। तो झारखंड का भी देखो, आप झारखंड के लिए क्या कर सकते हैं, झारखंड के लिए आप क्या करो कि बहुत ज्यादा अगर आपको पढ़ लिए हैं
तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बुक है झारखंड का। और अगर आपके पास समय नहीं, आपके पास कम समय ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम लुसेंट जो भी झारखंड का है उसको पढ़ लेना है। झारखंड का लुसेंट कम से कम आप पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते उत्पाद सिपाही के लिए तो। और साथ ही साथ जो है ना, आपका जो है एक एमसीक्यू आता है टॉपिक वाइज। ये आपका जो है किसका बोल सकते हैं आप, ये जो है टॉपिक जो है इसका आप शिवांगन का भी आता है, प्रभात का भी आता है, प्रभात का आने की यहाँ पे किसका महेश क्या कर सकते हैं उसका मनीष रंजन का भी आता है, और आपका यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उड़ान का भी आता है। एक एमसीक्यू पढ़ लीजिए, साथ साथ में आप लुसेंट को पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा कोई चीज पढ़ना आपको जरूरी नहीं है उत्पाद सिपाही के लिए। लेकिन अगर आप झारखंड अच्छा से करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप मनीष रंजन का जो डिस्ट्रिक्ट बुक है उसको भी पढ़ लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले भी एग्जाम्स भी काम आएगा। अभी तो आपके पास टाइम है, तो एक बार सब्जेक्टिव अच्छा से पढ़ लीजिए, फिर लेकिन एमसीक्यू इसका भी करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका भी खुद से लगाना है, ठीक है ना। अब बात रह गई गणित का। गणित में देखो क्या है कि इस विषय में सिर्फ 10 नंबर का ही गणित है। कितने नंबर का गणित है? 10 नंबर का मात्र। तो अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेगा, ठीक ना, मैट्रिक का स्तर, यानी कि सिंपल परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई जो है, टाइम एंड वर्क, इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेगा जो 10th में पूछा जाता है, ठीक ना। तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहेगा। आपको 2-3 दिन में हम मैथ कंप्लीट करा देंगे महामैराथन ला करके। मैथ के लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, एकदम दिक्कत नहीं होगा। मैथ आपको हम यूट्यूब पे कैंसिल कंप्लीट करा देंगे। आप यहाँ पे ये सारा चीज का सिलेबस था, आपको बुक का भी पता चल गया, क्या चीज करना था वो भी पता चल गया, सारा चीज क्या वैकेंसी था वो भी पता चल गया ना। अब पेपर 2 जो बच गया इसमें, पेपर 1 और पेपर 3 देखें। आप बोले पेपर 2 आप नहीं बताएं, तो देखो पेपर 2 में इसका जो है क्या है, आप जो लैंग्वेज जो लेना चाहते हैं, इसे बहुत कोई खोटा लेगा, बहुत कोई नागपुरी लेगा, बहुत कोई कुडुक लेगा, बहुत कोई कुरमाली लेगा। तो जो लैंग्वेज लेंगे उस लैंग्वेज से रिलेटेड आप पढ़ें। इसे हम यहाँ पे खोटा पढ़ाते हैं। खोटा के लिए जो है आपको स्पेशल खोटा का सिलेबस का वीडियो हम दे चुके हैं, उसको भी चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बता देंगे। खोटा के लिए आपको देखो कुछ नहीं, सिंपल से आपको बताए भी थे कि आपको कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, लघु नाटक पढ़ना है, और ये कौन सा 2 ही बुक जो है ये गद्य भाग के लिए पढ़ना है। ये सारा चीज आपको हम बता चुके हैं। खोटा का एक स्पेशल वीडियो आपको हम दे चुके हैं, ठीक ना। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर उत्पाद सिपाही के लिए अगर आप कंटिन्यू बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि जिस तरह से एसएससी जीडी में भी हमने 100% रिजल्ट दिया है, आप बच्चे से भी आपको पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं 8603846698, ठीक ना। आप, मेरा स्लोगन ही है कम फी ज्यादा रिजल्ट, अधिक रिजल्ट, ठीक ना। एकदम कम फी, एकदम लोवेस्ट फी में आपको रिजल्ट तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप विश्वास रखिए, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड कोर्स भी इसका ले सकते हैं। बहुत ही कम फी में आपको ऑनलाइन फी भी कोर्स भी करा दिया जाएगा, सारा चीज, ठीक है। और बाकी आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, सारा चीज आई होगा आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज पढ़ना है। और अगर कुछ दिक्कत होगा इसमें तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपको सिलेबस के बारे में बता दिए, कौन सा बुक प्रिपेयर करना है वो भी बता दिए, तो अच्छा से तैयारी करो। और पहले फिजिकल का भी ध्यान में रखना, फिजिकल निकल जाएगा तभी आपका काम आएगा, नहीं अगर फिजिकल नहीं निकलेगा तो कोई भी काम नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर कीजिएगा, और आप लोग को बता दें कि कल से जो है कुछ जो सिस्टम में प्रॉब्लम थी वो सारा सॉल्व हो गया है। तो कल से जो है आने की, कब से, नेक्स्ट जो है क्लास जो होगा जो आप लोग का, वो आप लोग का क्वार्टा का स्टार्ट हो जाएगा सारा चीज, ठीक ना। तो जो भी दिक्कत था जेएसएससी सीजीएल के लिए, तो सारा चीज आपको स्टार्ट हो जाएगा। उत्पाद सिपाही के लिए क्वार्टा का जो क्लासेस थी वो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, बहुत कम फी है अभी उसमें। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे चाहते हैं तो कुछ देर वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद,